एसआईपी की एक गलती और आपका 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अगर वीडियो पे थंबनेल देखकर क्लिक कर लिया ना तो लास्ट तक रहना इस वीडियो में, बिकॉज देखो यार कोई भी नहीं चाहता उसका पैसे का नुकसान हो, और ख़ास करके तब जब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखो मेरा मानना क्या है ना कि एक तो इन्वेस्टमेंट इंसान तब शुरू करता है कि जब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली तैयार करता है, ट्रेन करता है कि चल यार मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं। क्योंकि 90% लोग तो ये करते ही नहीं है, उनको लगता है कि भाई आज का खाना आ जाए कल और 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट ही एक तो इंसान बहुत प्रेशर से कर रहा है, और अगर वहाँ भी कोई गलती कर दी तो भैया बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्योंकि आज से करीब 1.5 साल पहले मैंने एसआईपी शुरू करी, और अभी पिछले ही कुछ दिनों की बात है कि मेरे एक दोस्त ने एसआईपी शुरू करी, और जब मैंने उन दोनों में डिफरेंस देखा ना तो भाई मेरा दिमाग घूम गया पूरी तरीके से। 90% लोगों को ये मालूम नहीं है, क्योंकि वो YouTube पर किसी वीडियो को देखकर जाके एसआईपी कर दे रहे हैं अपने हिसाब से। और आजकल तो इतना आसान हो चुका है, आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप जाके लॉगिन करेंगे और डायरेक्ट एसआईपी कर सकते हैं। एक बात समझ लो कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को कर रहे हो ना तो उसका मतलब है कि आप लंबे समय तक कोई गेम खेलना चाहते हैं, लंबे समय तक आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब सोच के देखो ना, एक इंसान को आप अपना पैसा हर महीने दे रहे हो 20 साल 25 साल 30 साल तक, और लगातार दे रहे हो, और अगर आप एक छोटी सी गलती कर दो और आपका नुकसान हो जाए तो ये गवारा नहीं है। मेरा नाम है अंकित सैनी, हम सेल्स एंड बिजनेस कोच। अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक करना है या नहीं करना है वो बाद में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाद में नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है जब लोग एसआईपी करते हैं, और वो कौन सी गलती है उसको समझेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। सबसे पहले जब मैंने आज से 2 साल पहले एसआईपी करी, 1.5 साल पहले एसआईपी करी, तो मैंने बड़ा रिसर्च करके एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद वो करी। ऐसे नहीं करी कि मैंने कोई सुना, कहीं से देखा, मुझे लगा कर देना चाहिए यार, 1000 रुपये की तो बात है कर देता हूँ। क्योंकि पहले जब मैंने पहली बार ट्रस्ट करने के लिए एसआईपी करी तो पहले 1000 रुपये की, फिर बढ़ाई उसको 5000 किया, फिर 10,000 किया, फिर मैंने उसको पुश करता चला गया। आज 1.5 साल के अंदर मैं उसको पुश कर रहा हूँ। लेकिन 90% लोग एक गलती कर बैठ देते हैं। क्या बताता हूँ, पूरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। देखो एक बात समझते हो आप, जब एसआईपी की बात हो रही है ना, जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है कंपाउंडिंग घूम रहा है। और कंपाउंडिंग का मतलब है दोस्त कि अगर पॉजिटिव हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर नेगेटिव हुआ तो उतना ही बुरा। समझ रहे हो ना कि अगर आपका पैसा बढ़ा कंपाउंडिंग से तो बहुत बढ़ेगा, और नुकसान हुआ तो कंपाउंडिंग से ही होगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, सो मैं एक नाम दे देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। एक आकाश और एक अमित। अब मान लेते हैं कि आकाश जो पर्सन है, जो ये बंदा है, ये 5000 रुपये महीने की एसआईपी करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और ये पूरे 30 साल के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म पूरा फोकस लगा दिया, कह रहा है ज़िंदगी लगा दूंगा पूरा भैया, इसी के अंदर पैसा कमाना है मेरे को, और मतलब वेल्थ बनानी है मेरे को आपसे 30 साल बाद। तो ये 5000 रुपये महीने की एसआईपी करता है और अपना 30 साल तक करना चाहता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आप बोलोगे भैया 1 करोड़ का नुकसान है ना, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं तो घपला कर रहा है। मैं कहता हूँ जो अमित नाम का पर्सन है, मान लो ये भी 5000 रुपये की एसआईपी कर रहा है, ये भी कहता है भैया मेरे को भी 30 साल तक कोई लेना देना नहीं, अभी 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो एक एवरेज ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एसआईपी के अंदर आपको जो रिटर्न है वो 15% का मिलता है। अब ये क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, इससे कम ज़्यादा क्यों नहीं सकता, इसकी बात मैं बहुत सारी वीडियो में कर चुका हूँ, और अगर जानना है तो कमेंट कर देना, बता दूंगा कि कितना हम अंदाज़ा ला के चलते हैं। बट अभी बेसिकली मान लेते हैं कि 15% का रिटर्न मिलता है। तो दोनों ही पर्सन है ये, मतलब कि आकाश और अमित दोनों ही 5000 रुपये कर रहे हैं, दोनों ही 30 साल के लिए कर रहे हैं, और दोनों का रिटर्न 15% है मान लेते हैं। फिर भी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वो अंतर क्या है समझाता हूँ। ये अंतर है इस चीज़ का कि जब आप एसआईपी करने जाते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। मतलब कि आप रेगुलर प्लान ले रहे हैं या आप ग्रोथ प्लान ले रहे हैं, मतलब कि ग्रोथ और डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। रेगुलर प्लान का मतलब होता है एक आप और एक म्यूचुअल फंड जो कंपनी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन ये कनेक्टेड है बीच में। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मान के चलो आपने 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। अब होता क्या है, सामने जो पर्सन है ना, सामने जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वहाँ भी 5000 जाता है,
लेकिन वो पैसा कम हो जाता है, थोड़ा सा कमीशन कट जाता है। किस चीज़ का आप जानते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटर का, ये डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन आ जाता है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप SIP करते हैं तो दो चीज़ ध्यान देने की जरूरत होती है। पहली एग्जिट लोड और दूसरा एक्सपेंस रेशो। भाई हर एक म्यूचुअल फंड का, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का अलग अलग एक्सपेंस रेशो होता है। किसी का 0.5% होता है, किसी का 0.8 होता है, 1%, 2% तक होता है। अब समझना, बहुत बड़ा खेल है, यहीं पे खेल है कि अगर आपने रेगुलर वाली SIP ली हुई है, रेगुलर वाले म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं, तो होगा क्या कि जो भी आपका एक्सपेंस रेशो है वो डबल हो जाएगा। मतलब कि जो 0.5 है वो 1% हो जाएगा, जो 1% है वो 2% हो जाएगा, और अगर 2% एक्सपेंस रेशो है तो 4% हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट डबल हो जाता है। और वहीं जब ग्रोथ प्लान की बात आती है, जब डायरेक्ट की बात आ रही है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं है भैया, आप और आप, डायरेक्ट कंपनी सामने, आप और डायरेक्ट कंपनी। तो ये जो एक्सपेंस रेशो है ये वहीं के वहीं उतना का उतना रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पता चला। आज से 1.5 साल पहले जब मैंने एक SIP करी, तो पहली SIP मैंने भी रेगुलर करी थी, और 1 साल तक लगभग वो मैं रेगुलर पे ही चलाता चला गया। तो मैं देख रहा था कि जब भी मैं उसके अंदर मान लो 1000 रुपये गिरता हूँ, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते, कहने का मतलब जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट आती है तो वो 999 रुपये या 998 रुपये आती है। मतलब 2 रुपये कट जाते हैं मेरे गिरते ही। कोई बात नहीं जी, ठीक है। अब ये होता रहा। अब होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम 1-2 रुपये देखते नहीं, हमको लगता है 1-2 रुपये क्या है भैया, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्त, ये 1-2 रुपये, ये 1% का अंतर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको समझना चाहता हूँ। आप इस वीडियो के बाद तुरंत जाना है कहाँ पे? SIP कैलकुलेटर पे, गूगल खोलो और SIP कैलकुलेटर पे जाओ, और वहाँ जाके एक चीज़ की कैलकुलेशन करो कि मान लो आकाश नाम का पर्सन है, अगर आकाश है और वो 5000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 30 साल का टाइम रख रहा है, और मान लेते हैं कि एवरेज रिटर्न उसको 15% मिल रहा है, और वो कौन सा है? रेगुलर वाला है। मान लेते हैं रेगुलर है ये, तो इसका जो रिटर्न आएगा वो कितना आएगा जानते हैं? लगभग 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 है ना, 3.5 करोड़ रुपये इसका रिटर्न आएगा। लेकिन वहीं पे जो दूसरा पर्सन है, अगर इसने भी 5000 किया, ठीक है, इसका भी 30 साल रहा, लेकिन इसका परसेंटेज रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशो है जो कम हो रहा है, जो डबल हो जाता है, वो कम रहेगा। कहने का मतलब है अगर उसको 15 मिला है तो उसको 16 मिलेगा, उसको 14 मिला है इसको 15 मिलेगा, उसको 17 मिला है इसको 18 मिलेगा। समझ रहे हैं? तो 15% से अगर 16% भी करेंगे आप, मात्र 1% की कंपाउंडिंग से आप खेलेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका रिटर्न लगभग 4.5 करोड़ रहेगा। समझ रहे हैं? सेम इन्वेस्टमेंट है, सेम टाइम है, म्यूचुअल फंड भी सेम है, मैं तो कह रहा हूँ मैनेजर भी सेम है, जो फंड मैनेजर है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी 1 करोड़ रुपए का अंतर है, फिर भी 1 करोड़ का अंतर है। बस एक चीज़ समझने से कि आपका प्लान कौन सा वाला है, आपका रेगुलर है या ग्रोथ है, डायरेक्ट प्लान है। तो आपको ये समझना है अभी के अभी। अगर आप SIP कर रहे हैं तो सबसे पहले जाओ अपने डैशबोर्ड पे जाकर, पोर्टफोलियो पे जाके पढ़ो कि वो क्या है, डायरेक्ट वाला है या रेगुलर वाला है। और अगर करने जा रहे हो SIP तो ध्यान रखना, क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूँ, इन्वेस्टमेंट एक लत की तरह है। मेरा मानना तो ये है, हर एक का अपना अलग शौक हो सकता है, बट मेरा मानना है कि पैसा जोड़ना एक लत की तरह है। जब मैंने शुरुआत करी मुझे नहीं लगता था कि करना चाहिए, क्योंकि इंसान सोचता नहीं है। कहते हैं ना, इंसान अपने कल के दिन को ठीक से प्लान करता नहीं है। जैसा आज उसका चल रहा है, उसको लगता है कि मेरा कल भी ऐसे होने वाला है और बेस्ट होने वाला है, इसीलिए कल प्लान नहीं करता। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने पहली बार SIP करी 1000 रुपये की, तो लत लग गई मुझे। फिर मैंने 2000 रुपये की करी, फिर 3 की करी, और ऐसे करते करते आज करीब 14,000 से 15,000 रुपये की मेरी SIP हैं जो चलती रहती हैं, है ना, रेगुलर बेस पे। मेरी लत लगी थी 1000 रुपये से। अब आप बोलोगे मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं इसलिए समझा रहा हूँ मेरे दोस्त कि मैंने मात्र 5000 रुपये का एग्जाम्पल लिया है कि मात्र 5000 रुपये के अंदर अगर 1% का राउंड घूमा, गलत हो गया, तो 1 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है। और सोचो यही SIP कोई इंसान ऐसा है जो 50,000 की कर रहा है, समझ रहे हो, तो उसका 10 गुना, अब 10 गुना 10 करोड़ नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि 10 करोड़ का भी कंपाउंडिंग होगा, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। पता है, फाइनेंस के अंदर एक छोटी छोटी गलतियां ही इंसान को बर्बाद करती हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं। आप अभी के अभी जाओ और जाके चेक करो कि भाई आपका डायरेक्ट वाला प्लान है या रेगुलर है, और अगर करने जा रहे हो तो ध्यान रखो। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जेन्युइन में चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप ग्रोथ करें, आप अपने आने वाले कल को प्लान करना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल मानना है कि SIP शुरू करो। SIP
मैं ये नहीं बोलूँगा प्रमोट कर रहा हूँ कि सिर्फ एसआईपी करो, कुछ भी करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे शुरू करो। आप एसआईपी शुरू कर सकते हो, आप शुरुआती लेवल पे बहुत कम लेवल पे आप ETF इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा लमसम करो, लाखों रुपए आपके पास हैं, लेकिन आपके पास मंथली 200-300 रुपये तो होते हैं। 200-300 तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप 200-300 से ETF शुरू करो। अब होगा क्या पता है, मैं कहता हूँ लत लग जाती है। जब एक बार 200-300 करोगे ना, लत लगेगी, बढ़ता हुआ दिखेगा ना, तो ऑटोमेटिक जो आप 500 रुपये बाहर खर्च करोगे रेस्टोरेंट के अंदर, वो ETF में गिनना पसंद करोगे। मेरा मानना तो ये है कि आज आपकी जो भी एज, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, क्योंकि आज नहीं तो कल ज़रूरत तो पड़ेगी। और पछतावे में कुछ होने वाला है नहीं कि 5 साल बाद रियलाइज़ करो कि यार मैंने सोचा था लेकिन कुछ किया नहीं, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट करो कि ये जानकारी आपको पहले पता थी या नहीं पता थी। और आप एक कमेंट और करना मुझे, क्या आप SIP शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं, ये बताइए मुझे। पता है, मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम लोग मिलके पूरा एक फैमिली बनाए कि यार हम लोग आने वाली टाइम में अपने फाइनेंस को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट ये भी कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, अभी कभी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।